दोस्तों, टीवी पर विज्ञापन का काम है लोगों को जानकारी देना, लेकिन आज हम आपको उन एड्स के बारे में बताएंगे जो अपने बोल्ड कंटेंट की वजह से बैन हो गए। जी हाँ, नंबर 10। बॉलीवुड में जिस्म मूवी से हिट होने से काफी पहले बिपाशा बासु कहीं और हिट हो गई थी। तो भैया, इस एड की शुरुआत होती है एक शानदार महल से, जहां पर बिपाशा कई दासियों के बीच बैठी स्नान कर रही हैं और बाकी लोग उन्हें किसी जश्न के लिए तैयार करने में लगे हुए हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि एक राजकुमार उन्हें देखने आ रहा है जो हाथी पर सवार है। लेकिन ये क्या, बिपाशा ने तो अपने सारे कपड़े ही उतार दिए और राजकुमारी की तरह उनका सोलह श्रृंगार जारी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें दिखते हैं सल्लू भाई के खास दोस्त विवेक ओबेरॉय, जो बिपाशा को देखते ही अपना दिल दे बैठते हैं और उनके बीच बॉलीवुड मूवीज के हॉट सीन की शुरुआत होने ही वाली होती है कि विवेक भाई फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और तब हमें बताया जाता है कि एड में ये बॉडी दिखाना और नहाने के ये बोल्ड सीन्स एक लॉटरी कंपनी के एड के लिए हैं। मतलब भाई कुछ भी। नंबर 9। रियल प्लेजर कांट कम इन एन इंस्टेंट, यानी कि असली मजा तुरंत नहीं आता। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लाइन एक कॉफी एड की है तो आप कहेंगे कि चुप हो जा भाई, ये कैसे मजाक कर रहा है। लेकिन डबल मीनिंग से भरा ये डायलॉग एक कॉफी कंपनी मिस्टर कॉफी का एड है, जो कसम से कॉफी का एड तो बिल्कुल नहीं लगता। इस एड में दिखते हैं आजकल अलग हो चुके कपल अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा। एड की शुरुआत अरबाज के ऑफिस से थक हार कर घर वापस आने से होती है और फिर एड के नाम पर दिखाया जाता है लंबा चौड़ा हॉट सीन, जिसके थ्रू ये समझाया जाता है कि देर रात तक करने से ही असली मजा मिलता है, यानी कि देर रात कॉफी ब्रू करने से। आप क्या समझ रहे थे? हाँ, समझ गया। जो आप समझ रहे थे वो यही एड दिखा रहा था। इसी वजह से इस एड को भी बैन कर दिया गया। कॉफी के एड के लिए भला कोई इंटीमेट सीन कैसे दिखा सकता है? कोई सेंस है इस बात में? नंबर 1। ये तो बड़ा टॉइंग है। ये डायलॉग कभी इतना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि उसे बैन करना पड़ेगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। अमूल माचो ने अपना अंडरवियर एड ऐसा निकाला जो अंडरवियर कम और सेक्सुअल अपील ज्यादा करता था। इसके सीन इतने भड़काऊ थे कि लोगों को पसंद आने की बजाय आंखों में चुभने लगे। इसलिए इस एड को भी टीवी पर बैन तो नहीं किया गया, लेकिन रात को 11 बजे के बाद ही टेलीकास्ट करने का ऑर्डर दिया गया, जिससे बच्चे जब सो जाए तो बड़े उस एड को अच्छे से देख पाए। वैसे एड और वल्गैरिटी का लंबा रिलेशन रहा है, क्योंकि सेक्स हमारे यहाँ लंबे टाइम से एक टैबू ही है। उसी का रिजल्ट ये है कि एड कंपनीज भी अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। नंबर 7। वैसे जब अंडरवियर की ही बात हो रही है तो एक और अंडरवियर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, अमूल माचो को लक्स कोजी टक्कर ना दे, भला ऐसे कैसे हो सकता है? इस एड में भी अंडरवियर देखकर एक लड़की का दिल उस लड़के पर आ जाता है। स्विमिंग पूल से निकलते हुए इस लड़के को यहाँ जैसे सेक्स गॉड की तरह दिखाया गया है। वो अपने आप में एड का सेंस मार देता है, लेकिन एड कंपनीज को भी पता है कि मार्केट में क्या बिकता है। उसी का रिजल्ट है ये एड और बाकी वो सभी एड जो ऊपर हमने आपको बताए हैं। इसलिए इस एड को भी गवर्नमेंट ने लिमिटेड कर दिया था। नंबर 6। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी कॉन्डम का एड बैन ना हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कॉन्डम बोलना ये भी पाप माना जाता है। लेकिन पूजा बेदी का ये एड कामासूत्र को भारी पड़ गया, क्योंकि 10 साल पहले जब ये एड आया था तब सोसाइटी में कॉन्डोम को लेकर इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं, और इसके एड में जो भर भर के इंटीमेसी परोसी गई थी वो भी कैसे बच सकती थी। लोग इस एड पे भड़के और लोगों की बनाई गवर्नमेंट ने इस एड को भी तड़ी पार कर दिया। अब आप इसे खाली YouTube पर देख सकते हैं। वैसे भी जब बाथरूम में नहाती पूजा बेदी के पास जब मॉडल आता है तो आहें भरती पूजा बेदी कम से कम कॉन्डम का ऐड करते तो नजर नहीं आ रही थी। ये तो कुछ और ही लग रहा था, लेकिन फिर भी खैर कॉन्डम के नाम पर इसे ठीक माना ही जा सकता है। नंबर 5। आगे बढ़े तो हमारे देश में लोग धर्म को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और इसी रिस्पेक्ट पर चोट तब पहुंची जब देश के सबसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के एक एड पर हल्ला मच गया। दरअसल करवा चौथ के मौके पर तनिष्क ने एक एड निकाला जिसमें एक मुस्लिम परिवार एक हिंदू लड़की का करवा चौथ मनाते दिखाई देता है, और इस एड पर हिंदू धर्म के कई लोग भड़क गए। लोगों को इसमें जिहाद और हिंदुओं के प्रति साजिश दिखी और देश भर में हिंदू संगठनों ने इस एड का विरोध भी किया। कई जगह तनिष्क के स्टोर में तोड़फोड़ हुई। बाद में टाटा के इस ब्रांड ने अपना एड ही हटा दिया। अब ये कंट्रोवर्सी सही है या गलत हम ये नहीं बता रहे, इसे जज करने का काम आपका है। हमारा काम आपको जानकारी देना है, बाकी आपकी मर्जी। नंबर 4।
मिलिंद सोमन एड इंडस्ट्री के अनिल कपूर हैं। भाई ये बंदा भी कभी बुरा नहीं होगा। हमेशा फिट और फाइन दिखने वाले मिलिंद ने एक बार एक मैगजीन के कवर पर ऐसा फोटो एड निकाला कि मानो आग ही लग गई। टफ शूज कंपनी के लिए मिलिंद सोमन और मधु सप्रे ने जो फोटो शूट कराया उसमें एक दूसरे के बाहों में भरे ये दोनों कपड़े में नहीं थे। जी हाँ, इनके शरीर पर एक पाइथन, अजगर और पैरों में टफ शूज के अलावा कुछ भी नहीं था। 90 के दशक में ये सबसे बोल्ड एड माना जाता था और इसे तुरंत हटवा भी दिया गया था। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि जूतों के एड के लिए इस तरह का पोस्टर दिखाना ही क्यों जरूरी है भला। नंबर 3, क्रिकेट किंग कोहली और जेनेलिया ने फास्ट ट्रैक के लिए कई एड शूट किए हैं और उनकी केमिस्ट्री को भी इन एड्स में खूब तारीफ मिली। लेकिन जब उनका एक एड ऐसा आया जिसमें वो पायलट को सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं, तो इस एड के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाती है। जेनेलिया का ये एड भी बाद में रात के 11 बजे के लिए लिमिटेड कर दिया गया क्योंकि इसमें घड़ी के पीछे प्लेन को खतरे में डालता दिखाया गया था, यानी कि कॉकपिट में हमारे कोहली भैया कुछ और ही करने में लगे हुए थे। नंबर 2, डिओड्रेंट से लड़की नहीं बढ़ती, ये तो आप भी जान गए और हम भी जानते हैं। लेकिन वाइल्ड स्टोन के इस डिओड्रेंट एड में लड़की को न सिर्फ अट्रैक्ट होते हुए दिखाया गया बल्कि उसे डिओ लगाए उस लड़के के साथ हम बिस्तर भी दिखा दिया। अरे भाई इतना ज्यादा कौन ही फेंकता है। खैर इस एड से इतनी ज्यादा खलबली मच गई थी कि बाद में इसके कुछ सीन्स भी काटने पड़ गए थे। मतलब सेंसर बोर्ड वाला काम एड्स के साथ भी कभी कभी करना पड़ता है। ये एड भले ही बैन ना हुआ हो लेकिन कंट्रोवर्सी इसने भी खूब मचाई। खैर खुशबू पर फिदा होने वाली लड़कियों के डिओ एड अभी भी चल रहे हैं और इस घिसे पिटे एड कॉन्सेप्ट में बस थोड़ी बहुत चीजें बदल जाती हैं, बाकी मसाला वही रहता है। नंबर 1, और इस एड में भी हम एक डिओ एड के बारे में बताएंगे। ये एड अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हर हद तक गुजर जाता है। इसमें एक नई नवेली दुल्हन किसी दूसरी बिल्डिंग में डिओड्रेंट लगा रहे लड़के की महक पर फिदा हो जाती है और फिर दोनों का खिड़की के थ्रू रोमांस चालू हो जाता है। इस तरह से ये एड बिना वजह ही अडल्ट कैटेगरी में शामिल हो गया। बताइए तो दोस्तों ये थे वो एड्स जो एड्स होकर भी एड नहीं थे। आपको इनमें से कौन से एड ज्यादा पसंद आए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना